देखें, हम इस बात के ऊपर बहुत क्लियर हैं और ये खान साहब ने आज दोबारा ये बात कही कि 9 मई और 26 नवंबर का मैसेकर, हमारा नुक्ता नज़र ये है कि आप लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, दूसरा फ्रीक रिस्पॉन्सिबल है। वो ये कहते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं। अब इसका बेस्ट सिविलाइज्ड वे आउट ये है कि एक ऐसा गैर जानिबदार कमीशन तश्कील दिया जाए जो ज़िम्मेदारान का तयन कर सके, और उस गैर जानिबदार कमीशन के अंदर आज ये बात भी हम आपको क्लियर कर दें कि हम अपनी मर्ज़ी का जज नहीं चाह रहे। हम सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस की बात कर रहे हैं, हम किसी भी गैर जानिबदार जज की बात कर रहे हैं जो इसको लीड करे कमीशन को और हक़ाइक़ तक पहुंचा जाए, ताकि जो जुल्म सितम किया गया है उसका इजाला हो सके और ज़िम्मेदारान का तयन हो सके। दूसरी चीज़ ये कि हम चूँकि आज मुलाकात हो गई, अब हमारी कमेटी के सरबराह उमर अयूब साहब और स्पीकर साहब भी चूँकि राब्ते में असद कैसर साहब, हम इंशाल्लाह दूसरे फरीक को आगाह कर देंगे कि हम तीसरे राउंड मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, और उसके अंदर उन्हें ये इंटीमेट कर दिया जाएगा कि अब आप जुडिशल कमीशन के हवाला से अपनी वर्किंग करके आएँ, क्योंकि इतने दिन गुजरने के बावजूद, बल्कि इतने वीक्स गुजरने के बावजूद अभी मुज़ाकरात के अंदर किसी किस्म की पेशरफ्त नहीं हो सकी। तो वो पेशरफ्त अब आपको तीसरी मीटिंग के अंदर शो करनी होगी। हम जुडिशल कमीशन की निटी-ग्रिटीज़ के ऊपर और उन चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे, और अगर जुडिशल कमीशन नहीं दिए जाते 9 मई के ऊपर और 26 नवंबर के ऊपर, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप जो है, ये दो हमारे मुतालबात हम तहरीरी शक्ल में इंशाल्लाह प्रोवाइड कर देंगे। तीसरा भी जो असीरान, हाँ जी, और उसके अंदर असीरान उनकी जो रिहाई है वो हमारे मेन मुतालबात का हिस्सा है। लेकिन इनिशियली आपको अपनी पावर शो करने के लिए, जो आप कहते थे, जो हुकूमत हमें कहती है कि जनाब फैसला साजी का इख्तियार हमारे पास है, तो अब आपको प्रैक्टिकल इक़दाम करते हुए जुडिशल कमीशन के ऊपर बात करनी होगी। और अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो फिर मुज़ाकरात का सिलसिला आगे नहीं चल सकेगा। हमारी फ़ाइनल डेट 31 जनवरी ही है जो कट ऑफ है, और ये इंतहाई माकूल मुतालबात हैं। देखें, किसी भी महज़ब माशरे के अंदर, सिविलाइज्ड डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर ये चीज़ सबसे अहम होती है कि आप किसी भी मामले की इंक्वायरी किसी गैर जानिबदार फ़र्द या कमीशन से करवाएं। हमारा को मुतालबा इस किस्म का नहीं है जो ना माने जाने वाला हो, और ये सबसे आसान मुतालबात हैं। हमें तो आज तक इस चीज़ की समझ नहीं आई कि अगर आप समझते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं तो लाएँ वो CCTV फुटेजेस, वो जुडिशल कमीशन के आगे रखें, तयन करें ज़िम्मेदारान का, ताकि उसके ऊपर ना फिर हमें एतराज़ हो ना आपको एतराज़ हो। लेकिन किसी का हैंड पिक्ड फैसला हमारे लिए किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं होगा। दूसरा, हमारे जितने भी असीरान हैं जो जेलों के अंदर हैं, और जो असीरान मिलिट्री कोर्ट के अंदर थे, उनको जिस जुल्म सितम का निशाना बनाया गया, उनको जिस टॉर्चर का निशाना बनाया गया, उसके ऊपर भी खान साहब ने वाज़ह हदायत जारी कर दी हैं। हम ह्यूमन राइट्स के अंदर इस मामले को इंशाल्लाह उठा रहे हैं। ये मामला ह्यूमन राइट्स का है। और देखें, सबसे आखिरी बात मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि अब जो बॉल है इस मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की, वो हुकूमत की कोर्ट में है। हम जितनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकते थे, हमने वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दी। हमारे पास आज एक बहुत आसान ऑप्शन था कि चूँकि मुलाकात एज़ पर द कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट हमारे डिज़ायर्ड एटमॉस्फेयर में नहीं हुई, हम बाहर आ सकते थे, लेकिन हमने उसके बावजूद इस कंट्रोल्ड माहौल में मुलाकात की, सिर्फ इस वजह से कि हमारे मद्देनज़र पाकिस्तान है, हमारे मद्देनज़र पाकिस्तान की अवाम है, और जो जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 है, इसके मद्देनज़र 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं। वो पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की इस्तेहकाम के लिए इस बात यहाँ तक गए हैं, उन्होंने इतनी लीनियंस दिखाई है। आई गेस कि दिस इज़ द टाइम नाउ कि अगर आपने मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है तो उसके ऊपर अब अपनी अमली जो आपकी फैसला साजी का इख्तियार है उसको शो करें, कमीशन बनाएं, ताकि हम आगे बढ़ सकें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। साहब ये बताइएगा, इमरान खान ने 31 जनवरी की डेडलाइन दी है, अगर
कोई पेशरफ्त होती है जो आपके दो मुतालबात हैं, इन पर अगर हुकूमत या आपका कंसेंसस बनता है तो क्या ये डेडलाइन जो है इस पर भी तोसी होगी? नहीं जी, इसका इख्तियार सिर्फ खान साहब के पास है। इसमें हम किसी किस्म की तोसी करने का इख्तियार नहीं रखते। आज भी उनसे बात हुई है। अगर कोई पेशरफ्त होगी और वो पेशरफ्त खान साहब तक पहुँचेगी तो फिर खान साहब फैसला करेंगे। एज इफ नाउ 31 जनवरी ही लास्ट डेट है जी। आपने जिस तरह बात की कि असीरान की रिहाई और आपने अपनी ट्वीट्स में भी कहा कि वानी की रिहाई, तो ये सिर्फ आप लोग की ख्वाहिश है कि खान साहब भी कहते हैं कि मुझे बाहर निकालो, उसकी ख्वाहिश नहीं, उसके ऊपर मैं एक और बात वाज़ह कर दूं जी कि खान साहब ने सिर्फ अपने कारकुनान और अपने कैद वर्कर्स की बात की है। हमने आज भी ये बात उमर अयूब साहब ने, राजा नासिर अब्बास साहब ने, असद कैसर साहब ने हमने कही है। खान साहब ने अपनी रिहाई की कोई बात नहीं की। खान साहब की रिहाई की बात मुज़ाकराती कमेटी की तरफ से है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों की तरफ से है और इमरान खान के तमाम चाहने वाले और इमरान खान के वर्कर्स की तरफ से है। तो ये हमारी डिमांड है और उसमें भी एक बात क्लियर कर दें, कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर नहीं, कोई NRO नहीं, कोई चीज़ नहीं। हम क्लियर हैं कि इमरान खान साहब अपने तमाम मुकदमात को फेस करके आइनी और कानूनी तरीक़ाकार से बाहर आएंगे। हम सिर्फ वहाँ पर हुकूमत से प्रोसिक्यूशन के किरदार के ऊपर बात करेंगे कि ये जो नाजायज़ विक्टिमाइज़ किया जाता है, जिस तरह खान साहब की ज़मानतें हो गई थी, शाम को उनकी रोबकार जारी होनी थी अराउंड अ मंथ अगो, लेकिन फिर न्यू टाउन के केस के अंदर खान साहब का नाम डाला गया और फिर उसके बाद रिमांड और जुडिशल कर दिया गया। तो ये वाज़िया इंतकामी कार्रवाई है। इसी तरीके से हमारे असीरान के अक्सर के ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं। जब आपका ट्रायल मुकम्मल हो जाता है तो आइनी और कानूनी तौर पे ज़मानत आपका इस्तेहकाक होता है, लेकिन उस हक से महरूम रखा जा रहा है प्रोसिक्यूशन के किरदार की वजह से। और सबसे आखिर में जो कल का एक फ़ैसला एक्सपेक्टेड है, हमें पता है कि वो क्या फ़ैसला है और हमें पता है कि वो फ़ैसला पाकिस्तान की किसी नेक नामी का सबब नहीं बनेगा, क्योंकि अल कादिर के अंदर इमरान खान साहब, उनकी अहलिया, उनकी फैमिली का कोई मेंबर, उनकी पार्टी का कोई मेंबर किसी भी हवाले से बेनिफिशरी नहीं है। पैसे सरकार के अकाउंट के अंदर हैं और बात एक ट्रस्ट की है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका और स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर लेक्चर्स हैं, लोगों को तालीम देना है, वो यूनिवर्सिटी है एंड दैट टू इज़ अ ट्रस्ट। ये कोई ज़ाती ओन्ड प्रॉपर्टी नहीं है, ना ये कोई ज़ाती यूनिवर्सिटी है, ये ट्रस्ट का है। और इसी वजह से हम ये समझते हैं चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स दो नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमत को मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए देने जा रहे हैं। कल अनाउंस कर दिया गया कि 190 मिलियन पाउंड का फैसला अगर अगेंस्ट आता है तो मुज़ाकराती अमल पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, मुज़ाकराती अमल के अंदर हमारे रवैयों में तो तलखी आएगी। ये अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि खान साहब को सज़ा सुनाने के बाद को बड़े अच्छे माहौल में मुज़ाकरात होंगे, सिचुएशन मज़ीद रफ़ एंड टफ़ होगी, लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से खान साहब ने 31 जनवरी तक का गो हेड दिया है, तो वो उस टेंस माहौल के अंदर जारी रहेंगे। और उन मुतालबात के अंदर असीरान के हवाले से मैं एक बात कर दूँ, हमारे इजाज़ चौधरी साहब जो हैं वो इस वक्त जेल के अंदर हैं। सेनेट का इजलास है, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर भी फौरी तौर पर जारी किए जाएँ ताकि वो आके इजलास अटेंड कर सकें। बात लेकर जा रहे हैं, क्या उस पेपर पर इमरान खान के भी दस्तखत मौजूद है? नहीं, जब इमरान खान साहब ने उमर अयूब साहब की सरबराही में एक कमेटी बना दी, उसको मैंडेट दे दिया, तो फिर कमेटी के अरकान और कमेटी के सरबराह के सिग्नेचर मौजूद होंगे ना। इमरान खान के सिग्नेचर उस पर क्यों रिक्वायर्ड है? ये चीज़ मान ली जाए कि फैसले का इख्तियार उमर अयूब साहब के पास है। यस, उमर अयूब साहब को इमरान खान साहब ने पूरा मैंडेट दिया है। इस कमेटी का कोई भी रुकन हो, वो उमर अयूब साहब हों, वो CM KP के अली अमीन गंडापुर साहब हों, वो राजा नासिर अब्बास साहब हों, वो असद कैसर साहब हों, हर बंदे के पास ये इख्तियार है कि वो मुज़ाकरात के ऊपर गुफ्तगू कर सकता है, मुज़ाकरात के ऊपर अपनी इनपुट दे सकता है। लेकिन देखें, हम प्रिंसिपल्ड किस्म के लोग हैं, मैच्योर सियासी लोग हैं। जब कमेटी का सरबराह हमारे साथ है तो जो भी इन राइटिंग ख़तो किताबत होगी वो कमेटी के सरबराह की सिग्नेचर के साथ विद हिज कंसेंट, और ऑब्वियसली खान साहब का इन पर एतमाद है तो ये कंसेंट है, तो वो इसी के मुताबिक होगा जी, और खान साहब की हिदायत के मुताबिक होगा सारा कुछ। थैंक यू।
अडियाला जेल के बाहर पीटीआई रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने हुकूमत के साथ जो जारी मुज़ाकरात हैं उस सिलसिले में अपना नुक्ता नज़र पेश किया और उन्होंने कहा कि आज मुलाकात हो गई है बानी पीटीआई से। अगरचे जो हुकूमत के साथ तय हुआ था उस माहौल में नहीं हुई, हम छोड़ के बाहर आ सकते थे, लेकिन हमने इस मुज़ाकरात को, इस मामलात को पुरअमन तरीके से हल करना चाहते हैं, इसलिए हमने उस मुलाकात